Today we see remaining problems from exercise 2.1, practice set 2.1. Write the following equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Then write the values of a, b, c. एक इक्वेशन में क्या करना है अपने को, जो भी इक्वेशन दी आपको इस फॉर्म में लिखना है. ओके, लिखने के बाद में आपको उसको a, b, c की वैल्यू निकालना है. म्हणजेच काय म्हटलंय गणितामध्ये, जो इक्वेशन दिला आपल्याला त्या इक्वेशनला आपण x + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहायचं आहे. हे लिहून झाल्यावर a b c च्या किमती तुम्हाला लिहायच्या आहेत. क्वेश्चन नंबर 1, y = 10 - y². सभी टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए. y² टेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड प्लस y². दिस इज प्लस 2y minus 10 is equal to 0. 1y² plus 2y minus 10 is equal to 0. कहने क्या होगा, ये इक्वेशन आपने इस फॉर्म में लिख लिया. इसको कंपेयर करेंगे आप. कंपेयर करने में तुलना करना. कैसे करना, ay² plus by plus c is equal to 0. a ची किंमत 1, b ची किंमत 2, c ची किंमत -10. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही काय केलं, ते इक्वेशनला पहिले काय केलं तुम्ही, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये लिहून घेतलं आणि नंतर a b c च्या किमती लिहून घेतल्या. ओके, याच्यातले सदून आपण इथून नंतर पाहू. क्वेश्चन नंबर 2 काय म्हणणार, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये x - 1 होल स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x + 3. देन x - 1 होल स्क्वेअर 2x + 3. इथे फॉर्म्युला आपण a + b होल स्क्वेअर a² plus 2 into x into 1 plus 1² is equal to 2x plus 3. यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म का स्क्वायर 2x plus 3. x² 2 into 1 2x, 1² is 1, 2 राइट टू लेफ्ट लगा तो -2x -3 is equal to 0. x² 2x minus 2x यानी दैट इज कैंसिल हो गया. यानी अपन x का कोएफिशिएंट 0 लिख सकते हैं. 1 -3 -2 is equal to 0. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं. 1x² plus 0x minus 2 is equal to 0. मला लक्षात द्या, 2x minus 2x कॅन्सल झाल्यावर आपण काय केलं, त्याची किंमत कंपेअर केली. तर कंपेअर केली तर आपल्याला काय लक्षात आलं, इथे मायनस आहे, आपण इथे मायनस देऊ. मायनसचा फॉर्म्युला येईल म्हणजे इथे काय होऊन जाईल, लक्षात ठेवा. -2x हा 2x इकडे आला तर पुन्हा -2x होईल. देन इथं आपण इथे प्लसचा फॉर्म्युला लावला, मायनसचा लावला पाहिजे. -2x -4x ठीक आहे. x² -4x -2 is equal to 0. म्हणजे हा आपला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन झाला. आपण इथे सूत्र लावताना मायनसचं सूत्र लावायला पाहिजे ना. मग याला आपण कंपेअर करणार आहोत कोणाशी, कंपेअर विथ ax² plus bx plus c is equal to 0. म्हणजे ची किंमत किती आली 1, b ची किंमत किती आली -4 आणि c ची किंमत -2. जे अशा प्रकारे तुम्ही जे इक्वेशन होते त्यांना या फॉर्म मध्ये लिहून घेतल्यानंतर तुम्ही काय केलं, त्याला a b c च्या किमती काढून घेतल्या. याच्यातच आपण एखादा गणित घेऊ. वी टेक द क्वेश्चन नंबर, कोणतेही घ्या. वी टेक क्वेश्चन नंबर 3rd. x² plus 5x is equal to -3 - x. Okay, x² plus 5x minus 3 minus into minus, we write down the plus. x² plus 5x हा x राइट साइडला होता, लेफ्ट साइडला घेतला तुम्ही, तो झाला -x अगेन plus 3 is equal to 0. x² plus 5x here is nothing but 1. 5x मधून 1x गेला किती निघला 4x plus 3 is equal to 0. यानी आपने इसमें क्या किया इक्वेशन को, x² plus 5x -3 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, प्लस x लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस हो गया,
5x minus 1x आपका 4x हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हियर इज कोएफिशिएंट नथिंग बट 1। कंपेयर विद, इसको आप कंपेयर कर रहे हैं के साथ में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मींस a की वैल्यू आपको मिल गई 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। इस इतने से वी शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c। अशा प्रकारे तुम्ही काय घेतलं a b c च्या किमती काढून घ्यायच्या। ओके, और एक प्रॉब्लेम ले लेते हैं इसमें का, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 30। आपने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टर्म नहीं है। ओके, x की टर्म है क्या, नहीं है, तो आप क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 9 30 इधर ला लिया तो माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 30 प्लस माइनस 9 साइन सेम असं आपल्या का तो गेली माइनस 9 माइनस 30 हो गया माइनस 22 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ये इक्वेशन x प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 1x स्क्वायर, x की टर्म नहीं है यहाँ पर, जैसे ये था ना वाला इक्वेशन, हियर टर्म ऑफ x इज नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई 1x स्क्वायर प्लस 0x एंड दिस इज माइनस 22 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इक्वेशन दिस, कंपेयर विद, कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 22। म्हणजे अशा प्रकारे आपण त्याच्यातले सगळ्या किमती काढून घेतल्या। कोणत्या काढून घेतल्या, a b c च्या। देन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज given against each of the following quadratic equation are the root of equation। ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये जो वैल्यू दी है ये रूट है कि नहीं है। Then we say the root are not। कब आप कहेंगे कि रूट है कि नहीं है, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यदि राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो इट इज रूट्स, अदरवाइज नॉट। फिर से एक बार सुन लीजिए, काय म्हटलं आहे त्यामध्ये, डिटरमाइन वेदर द व्हॅल्यूज गिवन अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। म्हणजे हा जो वर्ग समीकरण दिला आहे, हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिलेलं आहे, त्याचे ते रूट्स आहेत की नाही आहे। कसे घ्यायचे, आपण लेफ्ट हँड साइड, व्हाट इज द लेफ्ट हँड साइड, x स्क्वेअर प्लस 4x माइनस 5 पुट x इज इक्वल टू 1। पहिली व्हॅल्यू काय आपल्याकडे 1, लेफ्ट हँड साइड x square plus 4x minus 5। okay, put here 1 square plus 4 into 1 minus 5, 1 square is 1, 4 1 the 4 minus 5, 1 plus 4 5, 5 minus 5 0। म्हणजेच LHS is equal to RHS, therefore x is equal to 1 is root of given quadratic equation। गणित अलग अलग से सगळ्यांना ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड। फिर से एक बार सुनिए, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, जो दोनों वैल्यू दिए उसमें से आपने पहली वैल्यू x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट किया। जब आपने x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट किया तो आपको 0 आ गया, एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो आप कहेंगे कि वो उसका रूट है। अब आप सेकंड वैल्यू के लिए चेक करेंगे, आपने चेक किया कि x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब आप चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या है लिखिए 1x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 4 minus 5, 1 minus 9 is equal to minus 8, which is not equal to right hand side। carefully observe करो प्रॉब्लम को, क्या ध्यान है आपको, जब आपने उसकी वैल्यू रखी तो किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर आया क्या, नहीं आया। तो अपन क्या करेंगे, therefore x is equal to minus 1 is not root of
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब क्या करना है, x इक्वल टू -1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। अब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप है कहां पर अभी, वी आर कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है 2.1 आप कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 है तो आपको k की वैल्यू निकालना है। दैट इज द सॉल्यूशन। आपका इक्वेशन क्या देखिए, x² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 3। का बरोबर याची किंमत 3 ठेवली कारण की तो त्याचा रूट आहे म्हणजे तो त्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करत आहे। आपण एक्सला किती ठेवलं 3, ओके k * 3² - 10 * 3 + 3 इज इक्वल टू 0, 3² 9, 10 * 3 - 30 + 3 इज इक्वल टू 0, k * 9 9k -30 + 3 -27 is equal to 0, 9k that is plus 27, k is equal to 27/9 means k is equal to 3। म्हणजे अशा प्रकारे इथे कशाची किंमत काढून घेतली, k ची। कशावरून काढली, that find out the value of k by using that is whether the root or not। आपण इथे लिहू शकतो, वाटल्यास काय लिहू शकता तुम्ही, that given equation is root, ये रूट है कहने का मतलब आप एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, x is equal to 3 since it satisfy the given quadratic equation। ये जो आपको दिया है कि वो उसका रूट है कहने का मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख सकते हैं। जब आपने x इक्वल टू 3 रखे तो आपका आंसर आ गया k इक्वल टू 3। वन ऑफ एक्टिविटीज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, एक एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं आप। क्या एक्टिविटी चेक करो, व्हाट इज इट, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज, ठीक है वन ऑफ द रूट आपके पास दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट दिया हुआ है, क्या रूट दिया है 7/5। तो आप यहाँ पर एक्टिविटी का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, -7/5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन क्या है, देखिए क्या है, 5m² प्लस twice m plus k is equal to 3। दिस इज द रूट। कहने का मतलब इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आप क्या करते हैं, पुट m is equal to -7/5 इन दिस इक्वेशन। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 5 into -7/5 होल स्क्वायर प्लस 2 into -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ ब्लॉक दिया है वहाँ पे अपन ब्लॉक कर लेंगे बाद में। 5 into 7² 49, 5² 25 प्लस here 2 into -7 -14 upon 5 प्लस k is equal to 0। 5 1 is 5, 5 5 is 75, this we get 49/5, 49 -14 दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गया, 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 49 - 40 कितना हो गया, 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 35/5 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -5 मींस हियर वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब फिर से वहीं पे इस प्रॉब्लम को लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखते हैं, क्या देखना है आपको ध्यान दीजिए। जहाँ जहाँ पर भी आपको फिल द ब्लैंक्स है उसमें आप फिर बाद में ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। पहले आपने सॉल्व कर दिया,
फिर आपको बोला था m is equal to 7/5 in the equation यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर क्या बोला गया था उसमें this, तो आपने यहाँ पे आपने ब्रैकेट कर दिया। पहला ब्रैकेट भी कर लीजिए, लेटर ऑफ इंडियन फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे आपने दिया देन -7/5 देन क्या कहता है आपका 49/5 ये वाले टर्म में दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, चाहे तो कैसे बढ़ा सकते हो, 49/5 माइनस 14/5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 49 माइनस 14 35/5। ठीक है, देन यहाँ पर कितना आ गया आपका 35/5 कितना आ गया 7। ओके, राइट हैंड साइड में चलेगा तो कितना हो गया -7 यानी 35/5 कितना हो गया आपका 7। ये 7 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं -7। इन दिस वे यू शुड कंप्लीट दिस एक्टिविटी। यहाँ पर आपका बेसिक कांसेप्ट क्या है, इस एक्सरसाइज में सॉल्व करते वक्त मैंने देखे कि दैट इक्वेशन मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी आप मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आपको एक ध्यान रखना है कि दैट इक्वेशन मस्ट बी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म मध्ये असला पाहिजे म्हणजे ax² + bx + c = 0 ह्या स्वरूपात तो गणित असला पाहिजे। जेव्हा आपण म्हणतो की तो इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो आहे किंवा रूट आहे, जब आप बोल रहे कि वो रूट है त्याचा अर्थ असा होतो की तो त्या इक्वेशनला काय करताय सॅटिस्फाय करत आहे। सॅटिस्फाय करत आहे म्हणजे दोन्ही त्याच्या साइड्स कशा आहेत इक्वल है। जब इक्वेशन सैटिस्फाई कर रहा है तब आप जो रूट्स दिए उसको वैल्यू रखिए और उसकी वैल्यू उस इक्वेशन में रख के फाइनली आंसर निकालिए। कभी कभी आपको एक्टिविटी में कंप्लीट द एक्टिविटी बोल रहे हैं, कंप्लीट एक्टिविटी करते हो क्या होता है, यदि आपने उस फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हुए प्रॉब्लम छुड़ाया तो कभी कभी गलती हो जाती है। तो पहले क्या कर लेना, आप अपना पूरा प्रॉब्लम सीरियली सिस्टमेटिक सॉल्व कर लेना। सीरियली सिस्टमेटिक सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया आपको उस जगह आप स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए और उस एक्टिविटी को कंप्लीट करिए। ओके, बाय।